नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। मैं हूं आपके साथ काजल राय। तो आइए जानते हैं बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू के रिश्ते के बारे में। 2023 में नीतीश कुमार और अमित शाह ने एक दूसरे के खिलाफ यह बयान दिए थे। आइए सुनते हैं क्या थे बयान। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब यह दोनों साथ हो गए हैं। वहीं 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था। जवाब में पीएम मोदी ने उन्हें अपने ससुर के पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा था। और अब मोदी 3.0 सरकार में नायडू एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय राजनीति में जेडीयू और टीडीपी को रंग बदलू कहा जाता है। आज जानेंगे बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी की उल्टी पुल्टी राजनीति की कहानी। चलिए पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते और राजनीतिक हेरफेर के बारे में जान लेते हैं। बात करें 12 जून 1994 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली होने जा रही थी। लालू को आशंका थी कि नीतीश कुमार बगावत करके उस रैली में शामिल हो सकते हैं और हुआ भी कुछ वैसा ही। नीतीश कुर्मी चेतना रैली के मंच पर पहुंचे और लालू को ललकारते हुए कहा, जो सरकार हमारे हितों को नज़रअंदाज करती है वह सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। हमें भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। जिसके बाद नीतीश और लालू का सालों का पुराना रिश्ता टूट गया और यहीं से शुरू हुई राजनीति में पलटू राम से जानने वाले नीतीश कुमार की एक दल से दूसरे दल जाने की कहानी। लालू और जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश ने समता पार्टी बनाई। दूसरी तरफ 1996 में बीजेपी भी सहयोगी की तलाश में थी। बीजेपी की इस पहल के तहत 1996 में बाल लोकसभा से सीट जीतने के बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। अटल सरकार में नीतीश को रेल मंत्री बनाया गया। एनडीए की बदौलत ही नीतीश कुमार को बिहार का 7 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। हालांकि बीत के समय के साथ नीतीश और मोदी के रिश्ते में खटास आने लगी। नीतीश ने कहा था कि 2008 के बिहार बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि नीतीश खुद को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखने लगे थे। वहीं एनडीए ने आम चुनाव 2014 के लिए गुजरात की तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया था, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने 16 जून 2023 को 17 साल से बीजेपी के साथ चला आ रहा गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अब लौटने का सवाल नहीं बनता। वहीं 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और रातों रात उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ जाने का फायदा नीतीश कुमार को 2019 के चुनाव में भी मिला। लेकिन 9 अगस्त 2022 की नीतीश ने भाजपा की नीति वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के साथ मिलकर 164 विधायकों की टीम बनाकर नई सरकार बनाई। इंडियन गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन बनाने में सम्मान और अहम पद नहीं मिल पाया, जिस वजह से नीतीश ने एक बार फिर से एनडीए से गठबंधन कर लिया, जिसका फायदा भी उन्हें हुआ। जेडीयू ने 12 सीट जीती, जिससे नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के लव हिट सिचुएशन को जानते हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिनकी राजनीति पारी की शुरुआत 1970 के दशक में कांग्रेस से हुई थी, वह उस समय सबसे कम उम्र के विधायक थे। इस दौरान नायडू सिनेमेटोग्राफी मंत्री के तौर पर तेलुगु सिनेमा स्टार के एनटी रामाराव से मिले। 1981 में एनटीआर की दूसरी बेटी से शादी कर ली। 1982 में एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन किया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता। 1983 में शानदार प्रदर्शन किया। 36 साल से राज्य में चला आ रहा कांग्रेस का शासन खत्म हुआ। हालांकि नायडू फिर भी कांग्रेस के साथ बने रहे और ससुर की एनटीआर पार्टी के खिलाफ रहे। चंद्रगिरी से चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और टीडीपी में शामिल हो गए।
1986 में नायडू को टीडीपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 1989 में नायडू ने चुनाव जीता। 1995 में नायडू को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1996 में संसद में बहुमत सीमित न कर पाने की वजह से मात्र 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। इसके बाद 13 पार्टियों के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। टीडीपी के नायडू ने संयुक्त मोर्चा संयोजक के रूप में नेतृत्व किया, लेकिन यह सरकार जल्द ही गिर गई। आगे चलकर नायडू ने एनडीए में अपना समर्थन दिया। नायडू किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे। टीडीपी के संयोग से ही अटल 2004 तक देश के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन इस बीच टीडीपी और बीजेपी के बीच मतभेदों की स्थिति पैदा होने लगी। नायडू जोर शोर से सेकुलरिज्म की वकालत कर रहे थे। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद नायडू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा। हालांकि उस समय पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी। टीडीपी ने 2004 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ी। हालांकि पार्टी हार गई। इसके बाद नायडू ने एनडीए का दामन छोड़ दिया। इसके बाद 2013 में नई दिल्ली में नायडू और मोदी के बीच बैठक हुई। इसमें बीजेपी और टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। एक बार फिर टीडीपी और एनडीए के बीच दरार आनी शुरू हो गई। मार्च 2018 में नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनाने की मांग जोरों से उठाई और टीडीपी ने एनडीए गठबंधन से किनारा कर लिया। 2019 के चुनाव में मोदी और नायडू के बीच 10 बयानबाजी देखने को मिली। फिर जून 2023 नायडू और शाह की मुलाकात हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव के एक महीने बाद ही टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई। आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर पार्टी को जीत मिली और 16 लोकसभा सीट भी उनकी झोली में आ गिरी। ये हैं वो किस्से जो बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी के रिश्तों में दरार डालती थी। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया की दहाड़।